संध्या, तेरे लिए तेरे खातिर मैं तड़प रहा हूं। और तो यहाँ पर आकर के अपने चाचा के पास ऐसो आराम की जिंदगी काट रही है रे। अरे संध्या, ए संध्या, संध्या, देखिए तुम यहाँ चले जाइए। संध्या, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ में, जाओ यहाँ से। तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा संध्या। तुम मर जाओ चाहे जहाँ जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। करे कुकुरवा, तोर इतनी बड़ी मजाल कि सर्वा सूंघत सूंघत ही यहाँ तक तैयार के आए के बाद सर्वा तय जबरदस्ती मुख मारा था। बहुत गलत काम। आप एक नाम दुर्विजय सिंह है? या माय नेम इज मिस्टर दुर्विजय सिंह है। मेरी बात सुनो। बोलो। संध्या का मुझे दीजिए, आपकी है जिसमें भलाई सुनो, प्यार मेरा अमर है, अरे अमर रहेगा, वरना होगी न तेरी भलाई। खबरदार, अपनी जुबानों के लिए इसका बुरा पाएगा। नोटी कर बोतिया अब फेंकू यहाँ, सर लुढ़कता जदी पर नजर आए। ज्यादा चिल्लाने की तुझको जरूरत नहीं, तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। संध्या पत्नी हमारी सुनो ध्यान से, शौक से हाथ संध्या का मुझे दी। संध्या का हाथ संध्या पत्नी तेरी है। आप किसी में भले ही है कि संध्या जबर चोर सेनी में आल्हा गाँव है। हमारे घरे में आई के हम हिल से दादागिरी बरखुरदार, शायद तुम्हें हमारे विषय में जानकारी फुल नहीं है। दुर्विजय सिंह, बोलो। अपनी भतीजी संध्या का हाथ मेरे हाथों में दीजिए, वरना कहीं ख्वाब मत देखो। तुम्हारी मुंडी काट करके मैं दहेज में लेके दिन में जाऊंगा। ख्वाब मत देखो बेटे, वरना एक के जैसे दूसरा भी चला जाएगा, क्या मतलब निकलेगा। अगर ज्यादा बनने की कोशिश किया तो तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जिसको बुलाना चाहते हैं तुझे अरेस्ट करवाता हूं। मिला तो जिसको बुलाना चाहता है। क्या यह फोन तिलक नगर थाने में लगा हुआ है? जी। आप कौन? मैं सूरज कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर सूरज सिंह। आपका परिचय? आई एम दुर्विजय सिंह हैवान स्पीकिंग फ्रॉम प्रेमनगर। दुर्विजय सिंह, हमें कैसे याद किया गया? सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो कौन सी प्रॉब्लम है? आज रात का मैटर है। सुबह भोर का वक्त था, हमारे छत हवेली के छत पर सारा ड्रोन उड़ रहा था। आगे क्या हुआ? ड्रोन उड़ रहा था सर, हम उस ड्रोन को देखने के चक्कर में हवेली के ऊपर छत पे गए। इतने में जान थाना दौड़ता पाया, हमारे भतीजी के कमरे में घुस गया। ओहो। घुसने के बाद उसकी जेवरात को पहले लपेटा, लपेटने के बाद उसके इज्जत के साथ में खिलवाड़ करना चाहा। जब भतीजी हमारी चिल्लाई तो उस साले को मैं रंगे हाथ पकड़ करके रखा हूं। दुर्विजय सिंह, बोले सर। तुम उसे पकड़ कर रखो, मैं तुरंत दाना से कली सजा खिलाऊंगा। तत्काल आइए अपने
मैं फोन रखता हूं। जय हिंद। दुर्बजय कौन है? मैं हूं सर। तुम्हारे ही कमरे में चोरी हुई है? जी सर, हमारे भतीजी के कमरे में। चोर किधर है साला? चोर हमारे लेफ्ट बाजू में खड़ा हुआ है सर। सर आइए मुझको बात करने दीजिए। ठीक है सर, हम एक साइड में हो लेते हैं। साहब नमस्ते। नमस्ते। तेरा शुभ नाम? मेरा नाम राजा है साहब। तेरा बड़ी जामिए क्या नाम है? राजा। नाम बताओ। शांत रहो। तुम्हारा शुभ नाम राजा है? जी हाँ। लेकिन तुम्हारे पैसा में चोरी का कि तुमने दुर्बजय सिंह के भतीजी का जेवरात लेकर भागने की कोशिश किया। साहब बोलो, क्या आपके नजरों में चोर नजर आता हूँ साहब? क्या तुम्हारे माथे में लिखा है तुम चोर नहीं हो? साहब आप कानून के रक्षक हैं। जी हाँ। आप लोग न्याय करने वाले अन्याय करने वालों को सब पहचान लेते हैं साहब। बिल्कुल पहचान लेता हूं, लेकिन गवाही दुर्बजय सिंह ने दिया है कि आपने चोरी करके भागने की कोशिश किया। साहब मैं चोर नहीं हूँ साहब। संध्या मेरी धर्म पत्नी है साहब। एक दिन के बाद ये जंगल चोर गया था लकड़ी काटने के लिए। मैं इसे बेहोशी हालत में पाया था साहब, और मैं इसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया, इसका इलाज करा साहब। इसे होश आया साहब, लेकिन ये लड़की पागल हो गई साहब। इसको लिवा जाकर अपने घर गया। मेरी माँ हमको मार करके भागा थी साहब। 5 साल का दिन बीत गया साहब। एक गांव देश के लोग एक दिन मुझे कहने लगे कि अरे राजा, एक पागल लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? इसे लेकर के क्यों घूम रहे हो तुम? उल्टा सीधा बोलने लगे साहब। मैं इस लड़की को मांग को सिंदूर से भर दिया, और एक दिन अचानक इसकी याददाश्त वापस आ गई साहब, और इसने मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दिया साहब। वाह रे राजा वाह! अने एक पागल लड़की जो कि समझदारी उसके अंदर जरा से भी नहीं थी, और उसके पागल होने का फायदा उठाकर उसके मांग में सिंदूर को भर दिया। लेकिन राजा तेरे को मालूम होना चाहिए, किसी के मांग में सिंदूर भरने से पहले उसकी भी मर्जी को जानना चाहिए। खैर, अगर तुम बता रहे हो कि तुम्हारी पत्नी है, तो लड़की कहां पर है? साहब आप एक बार पूछ लीजिए संध्या से साहब। अगर वो कह देगी ये दुर्बजय सिंह के दबाव में साहब बोल रही हो, अगर वो कह देगी कि मेरा कोई नहीं है, जो सजा मुझे देना चाहते आप दे सकते हैं। मैं जरूर जानकारी करूंगा। दुर्बजय सिंह साहब पहले उस लड़की को पिलाओ। साहब ये नीरज साहब, आप नहीं से पूछ ले साहब। कुल्ला नहीं मारे रहे नहीं, जब ब्याह करत कुल्ला नहीं मारे नहीं। हाँ साहेब, 2 कुल्ला एक ही मारे रहे, एक कुल्ला इनके मुंह पे मारे रहे साहेब। मैं जानकारी कर लूंगा, पहले तू दोनों जने तेई से पीछे हुआ। हम कहा कहीं जवन बियान ले कोई भी लड़की बस ले पूरी कहानी पूरा साफ साफ उतरा जाए। लोगा जरूर लोगा। ले फिर कब लेगा? आओ बेटा, कुल्ला मारे हो पाछो। दोनों जने पहले पीछे हुआ। ये लड़की नहीं, उदासी बोलो। अरे हमारे भतीजा से बात करो। निकाल जूता तो पूजा से बात करूंगा। तुम्हारा नाम संध्या है? जी साहब। संध्या, ये तुम्हारे सामने खड़ा नौजवान इस मुकाम में पहुंचा है। तुम्हारे एक सच बोलने से ये बच जाएगा, और एक झूठ बोलने से इसकी सजा हो जाएगी। फैसला तुम्हारे जबान पर है। ये कह रहा है कि संध्या हमारी पत्नी है। क्या ये सच है कि राजा तुम्हारा पति है? के साथ में आज जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने वाले को और किसी के घर में गहना चुराने के जुर्म में तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करती है। इसके हाथ में हत्या लगाया जाए। साहब अगर आपकी नजरों में गुनहगार हो साहब,
शौक से मुझे हथकड़ी पहनाइए साहब। जा संध्या, आज के बाद ये राजा तुझे अपने दिल से निकाल दिया रे, तेरे पीछे कभी नहीं आऊंगा रे। दौड़बगह सिंह, बोलिए सर। मैं राजा को लिवा कर जा रहा हूं। अगर हमें किसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें तुम्हारी भतीजी को थाने तक आना होगा। जरूर आएंगे सर, जरूर आएंगे। संध्या, तेरे लिए अपनी माँ को छोड़ दिया रे, और आज तुझे बहुत पीछे छोड़ दिया। तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हरामजादे। जा रे जा यहाँ से, ज्यादा है जागाड़ो मर जी। भूल कर ख्वाब में तेरे न कभी आऊंगा, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊं। भैया बहुत सही काम करे बिट्टी, तोर भाई तोरे साथे बा। चाचा बोला। चला गरम गरम पानी कह दे, नहाई ले, अच्छा, गरम गरम चाय बना दे पी ले। बहुत सही, बहुत सही बात बतायो तू हमरे लिए पानी गरम करबू, हम स्नान करब, स्नान करे के बाद चाय पियब। और का चाचा? अरे कुकुरिया, तू तेरी मैया को दो बार तुझे मारने की कोशिश किया हरामजादी। मैं सोचा कि तू कुतिया मर गई, लेकिन आज तू दुनिया हरामजादी मेरे गले की हड्डी बन करके आई हुई है। उस कुत्ते खाने को हमारी हवेली तक घूमते घूमते साला चला आया। सिर्फ तेरी वजह से कुतिया साली, तेरी वजह से। क्या बोल रहे हो चाचा? नारे हरामजादी, आज तुझे मैं गोली से मारूंगा। जहां पर तेरा बाप धर्म सिंह हरामजादे को भेज दिया हूं, और जहां पर तेरी मैया ममता गई हुई है, तेरे माँ-बाप तेरी राह जो रहे हैं कि मेरी बेटी संध्या हमारे पास क्यों नहीं आ रही है। नहीं रे कुकुरिया, नहीं, आती है बात, शैतान बन गए। नौबत में लाता ही नौबत में। नंबर जी सर। कोर्ट से हमारे पास मैसेज आया है कि दीपा नाम का मुलजिम जो कत्ल के इल्जाम में फंसाया गया था, वो
अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में। जी हाँ, और उसे सजा मिली है सजाए मौत। जी सर। उसे सजा मिली है सजाए मौत और डेट भी क्लियर हो गई है 1 नवंबर 2025 सवा दो आई एम सॉरी 2 नवंबर 2025 सवा 8 बजे उसको फांसी दे दी जाएगी। और यह मुनादी कर दो कि जो भी भाई, जो भी सज्जन उससे मुलाकात करना चाहता है, उसके परिवार का कोई हो, सोनाता रिश्तेदार का कोई हो, तो वहां करके मुलाकात कर सकता है। सवा 8 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। फांसी देने में भी कुछ वक्त बाकी है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि हर फांसी देने वाले मुलजिम की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तुम किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो, अगर तुम मेरे को बताओगे, अगर वो चीज आसानी से हमें हासिल हो जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि जरूर पूर्ण किया जाए। साहब, मेरी आखिरी इच्छा ना तो खाने की है न पीने की है, एक इच्छा है साहब, क्या उसे पूरा कर सकते हैं? हो सकता है कि वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। तो मेरी बात तो सुनिए साहब। सुन रहा हूं। राजा से मेरे मिला मेरा एक भाई है जिसका नाम राजा है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे भाई राजा से मिला दीजिए। जरूर साहब, अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा है कि तुम्हारे छोटे भाई या बड़े भाई राजा से मुलाकात कराया जाए, तो ये बताओ इस वक्त तुम्हारा भाई राजा कहां पर मिलेगा, किस ग्राम सभा में रहता है? साहब यही पटना जिला गांव प्रेमनगर है साहब। क्या तुम्हारा भाई राजा प्रेमनगर का रहने वाला है? हाँ साहब। ओह, ये कहीं उसी राजा की बात तो नहीं कर रहा है जो राजा दुर्विजय सिंह के यहां चोरी करने के इल्जाम में हमारे थाने में बंद है? वाह, एक भाई कतली और दूसरा भाई चोर। दीपक, तुम्हारे भाई राजा से मुलाकात कराने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तुम्हारे भाई राजा को खोजने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए कि तुम्हारा भाई राजा वो हमारे थाने में बंद है। फिर मेरा भाई थाने में क्यों बंद है? दुर्विजय सिंह के हाथ चोरी करने के इल्जाम में उसे पुलिस गिरफ्तार करके लाई है। नहीं साहब, मेरा भाई चोर कभी नहीं हो सकता है, उसे किसी जबरन ने फंसाया है। अब उसे कोई फंसाया है या नहीं फंसाया इसके बारे में हमें तो नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त वो हमारे थाने में है। ठीक है साहब, मिलाइए। दीपक, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा बोल कर रहा हूं, तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात करा रहा हूं, लेकिन इस बात की याद रखना, दोनों भाई मिलने के बाद अगर किसी प्रकार कोई होशियारी करोगे तो ये वर्दी कसम दौड़ा करके इनकाउंटर में गोली मारूंगा। ठीक है साहब। हवलदार, जाओ राजा को फौरन यहां लिवा कराओ। अभी लाता हूं सर।
भालू। राजा, तुम्हें यहां किस लिए बुलाया गया है मैं जरूर बताऊंगा। बोलिए साहब। राजा, तुम्हें इसलिए बुलाया गया है कि आज एक शख्स की फांसी होने वाली है तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? और उसे 8:15 बजे फांसी के तख्ते पे कुछ आधारियों के सामने फांसी के तख्ते को उसे झुला दिया जाएगा साहब, और उस मरने वाले व्यक्ति की आखिरी इच्छा है कि उसकी मुलाकात राजा से कराया जाए। राजा से? आखिर साहब उसका नाम क्या है? जरूर बताऊंगा। राजा, फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाला कोई गैर नहीं है बल्कि तुम्हारा भाई दीपक है। नहीं साहब। और कोर्ट से यह आदेश है कि उसे सजाए मौत। 8:15 बजे उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। मेरा भाई पढ़ने लिखने वाला इंसान, वो कत्ल कैसे हो सकता है साहब? यह साबित हो चुका है कि वो कत्ली है और उसे सजा भी मिल चुकी है। लेकिन साहब वो है कहां पर साहब? मैं मुलाकात करा रहा हूं। लेकिन राजा, हमारी बात को ध्यान देना कि मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे भाई से करा रहा हूं। तुम एक चोर हो, तुम्हारा भाई कत्ली है। अगर दोनों भाई मिलने के बाद किसी प्रकार की होशियारी करोगे तो मां कसम तुम्हें भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। तुम्हारा भाई सामने खड़ा, तुम मुलाकात कर सकते हो। वाह भैया वाह, आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा भाई कातिल किसी का खून किया है। क्या इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई बंद किया था भैया? आखिर मुंडा बोलिए भैया। मुन्ना, आपने किसका खून किया है भैया? मुन्ना, अरे मैंने खून तो किसी के नहीं किया है। जानना चाहते हैं? हम एक दिन की बात है मुन्ना, मैं कॉलेज जा रहा था। रास्ते में एक लड़की शोर मचा रही थी, बचाओ बचाओ, और मैं आवाज सुन के करीब पहुंच गया। देखा कि दुर्विजय सिंह हैवान नाम का इंसान उस लड़की से जबरदस्ती उसकी इज्जत लूटना चाहा, और मैंने उसे मारा पीटा, उसे भगा दिया। जाते जाते उसने चैलेंज दिया कि दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाएगी, और वो लड़की जिद पड़ गई कि मुझसे शादी कर लीजिए। मैंने शादी कर लिया उससे। लेके घर पे गया तो मां नाराज हो गई। मां ने मुझे मारपीट की घर से भगा दी। चलते चलते जंगल पहुंचे तो मेरी संजना कह रही, स्वामी जी मुझे प्यास बहुत जोरों से लगी हुई है, मुझे पानी पिला दो। और मैं पानी लेने के लिए चला गया। वापस जब आया तो देखा क्या कि पता नहीं किस हरामखोर ने मेरी संजना को चाकू से गोद कर बाहर डाला मुन्ना। और मैं सोचा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं है, मैं भाग जाऊं, वरना कोई देख लेगा तो मैं ही पकड़ा जाऊंगा।
जैसे भागने की कोशिश किया वैसे दरोगा साहब आए और मुझे गिरफ्तार कर लिए। आज उसी खून के इल्जाम में मेरी फांसी होने वाली है। मुन्ना मेरी बात तो सुनो मुन्ना। बोले भैया। जुल्म या पीनो पिराजू हीरो ढा दिए आके लगी जा से मुन्ना मेरे जुल्म या मुन्ना मेरी फांसी होने वाली है बड़े भैया और मेरा आखिरी वक्त है। मेरी इच्छा यही है अपने भाई के गले से लग जा मुन्ना। अब दोबारा तुझे दीपक से मुलाकात कभी नहीं होगी मुन्ना। नहीं भैया कभी नहीं होगी। मैं आपसे गले नहीं लगूंगा भैया। अरे मेरे रहते हुए आपको फांसी हो जाए मेरी जिंदगी धिक्कार है भैया। उसे कोई नहीं रोक सकता है मुन्ना। मुझे साहब से बात तो करने दो बड़े भैया। ठीक है कर ले बात। कल आपकी जगह पर मैं आपसे वादा किया था कि आपके लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा लेकिन आप लोगों को छोड़ने नहीं दूंगा बड़े भैया। राजा तुम्हारा मुलाकात करने का टाइम समाप्त हो चुका है। साहब बोलो। मेरा भाई तो निर्दोष है साहब, उसे झूठा फंसाया जा रहा है साहब। एक पढ़ने लिखने वाला इंसान उसकी जिंदगी उसका कैरियर क्यों बर्बाद कर रहे हैं साहब। राजा पागल वाली बात मत करो। ये कोर्ट का आदेश है कि वो जुर्मी है, उन्होंने कत्ल किया है। लेकिन साहब उसने किसका खून किया है साहब? उसने अपनी पत्नी का खून किया है। आखिर साहब कौन इंसान होगा जो अपनी पत्नी खून करेगा साहब? राजा तुम कानून का टाइम बर्बाद कर रहे हो। कुछ ही वक्त टाइम बचा है इसे फांसी पे तख्ते पे चढ़ाने के लिए। और साहब मेरा राजा निर्दोष है साहब। तुम्हारा राजा निर्दोष है? हाँ साहब। अरे इसलिए तूने कहा तो मैं राजा को नहीं पहचानती हूँ। साहब मैं झूठ बोल रही थी। ओह, अगर तुम उस वक्त झूठ बोल रही थी आज सच बोल रही हो तो इस बात को तुमको कोर्ट में कहना पड़ेगा। साहब गद्दार मेरे चाचा जी हैं साहब। गद्दार तुम्हारे चाचा है जी हाँ साहब। तो इस बात को तुमको कोर्ट में कहना होगा। कोर्ट चाहेगी तो राजा को सजा देगी, चाहेगी तो 22 बरी करेगी। ठीक है साहब। साइड में हो जाओ। साहब बोलो। आपको अगर फांसी देना है तो राजा आपके सामने खड़ा है साहब। आप फांसी या सूली पे चढ़ा दीजिए, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दीजिए साहब। नहीं राजा यही नहीं हो सकता है। सजा जिसको मिली है भुगतना उसी को होगा, न तो उसके परिवार में किसी और को। अरे साहब अगर और कोई सजा और किसी को दिया जाए। साहब मेरे भाई के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है साहब। मैं उससे वादा किया हूं कि जब तक ये तुम्हारा छोटा भाई जिंदा रहेगा तो पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं अपने भाई की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं साहब। लेकिन राजा ऐसा हो नहीं सकता है। तुम हमारे टाइम बर्बाद कर रहे हो। कुछ ही वक्त बचा है। गिड़गिड़ाओ मत ये समय वक्त कोई रह नहीं गया है। जो गुनहगार है उसे सजा दिया जाएगा। खबरदार पीछे कि तो जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। साहब क्या नहीं छोड़ेंगे साहब? आप नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेंगे साहब? नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं छोड़ेंगे साहब? नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे। राजा तू अच्छा नहीं कर रहा है। मैं अपने भाई से कानून के साथ राजा तुम नूना को हाथ में ले रहे हो। क्या बोला रे? नूना
गूंगा को हाथ में ले रहे इतना नून खिलाऊंगा साले तुम्हें मैं, और सामने से हट जाना है, पहले तुम्हें पिलाओगे। सरकार से अपील करूंगा तुम्हें कम से कम सजा मिले। साहब जरूर आपके अपने आप को कानून का हवाले करूंगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, जब तक आप नून को हाथ में ले रहे हो। नून को हाथ में नहीं ले रहे हैं, नून को हाथ में दे रहे हैं। नून खिला के एक हम न मारा। अबे पागल तुम लोग! तू कहाँ जाएगा? चलो राजा का पीछा करो, क्योंकि कुछ उल्टा सीधा ना जाए। जब तक 300 पौंड अरेस्ट नहीं कर लेंगे हाँ, तब तक चल 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 मेरे साथ। अबे नीरज, कुतिया डर के मारे भाग गई। कुत्ता साला जेल। कुत्ता साला जेल में, कुतिया पोलो ले ली। अब हम तुम इसी हवेली में ऐसो आराम। भाईसा भाईसा बैठा। कारे कुत्तवा साला मारे साला काट डालेंगे साले पुलिस तुमको। काट दे कस। गिरगिट की नाई बचाई बड़ी जल्दी रंग बदले तू तो। अच्छा काहे ना बता तोरी नाम पिलाई जाए का। अच्छा, जहाँ लूट पड़ी वहाँ कूद पड़ी, जहाँ मार पड़ी वहाँ भाग पड़ी। बाबू साहब अबे हम तो से पहले कह रहे कि बाबू साहब जहाँ तुम्हार खून बही, जहाँ तुम्हार खून बही कहे रहे वहाँ हमार मूत बही। देखो रे, ये उस्ताद, ये ऐसे होए। ये तो हो गए तितिहरी, ये हो गए तितिहरी, आसमान गिरे वाला वे अहम था भर कसबे। यह देखा केस कहाँ बे नंबर हो गए। अब कारे कुत्ता ये बता पहले मेरे पिताजी कहाँ और मेरी माँ कहाँ है। तोरे बाप का काट जाए सारे के, आज तहार खोर पे जा भाई जा गाड़ो और तोर माई हुआ ही नहीं पूरी के, तोर कब दिए के बाद है। और तोरे बाप सारे के काटे हैं सिर्फ 5,000 रुपया में। अगर वो सर्वा हमें मारे न होत ना, तो आज ये धरती पे चिंता आज तहार हम भेजा लगाए दे भाई जा गाड़ो। संध्या क्या दाम है स्वामी? सुन रही है, बोलो क्या में? तेरे लिए मैं 5 साल अपनी जिंदगी समय बर्बाद क्यों रे, और ये हरामखोर 5,000 के लिए अपने भाई को मार सकता है। एक घोड़ी मार, घोड़ी घोड़ी मारे गोली मारी रे। चल कुत्ता हरामखोर
दुई फर मारे दुई फर ओसे पहले तो का फायर कर दी साले। चल यार कुत्ता चल पहले चल यार। कौन बेटिया रे? नंबर 1 नंबर 2 नंबर भैया एक सारे मरत मराओ 3-4 फैट महू पेले। बड़े भैया 5 साल का दिन बीत गया बड़े भैया, आज तलक माँ का कोई पता नहीं चला बड़े भैया। चल कर सबसे पहले घर पर चलते हैं, देखते हैं मेरी माँ कैसी है बड़े भैया। देख मुन्ना, वो सजाने की इच्छा तो नहीं थी माँ के पास कि माँ ने बड़ी बेरामी से मारपीट के भगाया था, लेकिन माँ की ममता है। चलो चलते हैं माँ के पास। चलो भैया चलते हैं।
हे भगवान, मेरी ये दुनिया उजड़ गई है, मेरी दुनिया उजड़ गई। हमारा बच्चा, हमारी बहू, हमारा सब कुछ लुट गया। मेरा सब कुछ वीरान हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी जीकर? मैं भी जीना नहीं चाहती। सामने गंगा माँ दिखाई दे रही है। हे भगवान, दिखाई दे रही है। मैं सिर्फ कूद कर मैं अपनी जान दे देती हूँ। मैं भी जीना नहीं चाहती। रुकिए ये मैया, अब रुकी जाइए। बस खबरदारी, अब तीन कहना नहीं। अरे खड़ा सामने देख बेटा तुम्हारा, अरे खड़ा सामने कैसे किस्मत हमारी लिखी राम ने। वाह रे माँ, आज तो अपने बच्चे को छोड़ इस तरह से जा रही है माँ। और माँ, मैं क्या देख रहा हूँ? ये तेरे हाथों में क्या हो गया है माँ? मेरे हाथों में क्या हो गया है? ये भगवान हमारी करने की हमें सजा दिए हैं। हमें दंड मिला है, हमें शराब मिला है। माँ, ये सब क्या हो गया है माँ? अगर मैं किसी बेटों का अच्छी माँ नहीं बन पाई हूँ तो मुझे मैं देने को काबिल नहीं है। मैं भी जीना नहीं चाहती। ऐसी बातें क्यों करेगा माँ? मुझे मर जाना ही सही है, मुझे मर जाना ही सही है। मैं जीना नहीं चाहती। मुझे मरने नहीं दूंगा माँ। आज तो फिर से हम लोगों को यकीन बनना चाहते हैं। हम तुम्हारा इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएगी माँ। माँ देख,
जिस पागल को तो कहती थी ना, आज वही पागल फिर नजर के सामने खड़ी है। माँ, माँ, अगर हम बच्चों से कोई भी गलती हो गई हो तो माँ, अपना बेटा समझती हो माँ, तो मुझे माफ कर दो माँ। ये आ गए हमारे पर, लेकिन आप पूछ रहे हैं आपका बड़ा भाई दीपक जाते ही समय मुझे कह के गया है, माता जी से जैसे मुझे मारे हैं तेरे बदन में कोहरा आ जाएगा। वाह भैया वाह। भैया ये क्या मैं सुन रहा हूँ भैया, आपके पढ़ाने के लिए मैंने तो अपनी पढ़ाई बंद कर दी भैया, और माँ को आपने इतना बड़ा श्राप दे दिए। मुन्ना, अरे मैं थोड़ी जान रहा था कि मेरा काम सही हो जाएगा। मुझे तो माँ के ऊपर गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि छोटी सी बातों के लिए तुझे बेटों से नफरत कर रही है, भगवान चाहेंगे तेरे हाथों में कोड़ हो जाएगा। लेकिन भैया कभी कभी लोगों को मुख से निकली हुई बात सच हो जाती है बड़े भैया। सही कह रहे हो। माँ चिंता मत करिए, चलो हम सब आपकी इलाज कराते हैं। माँ अभी तेरा बेटा जिंदा है तो नहीं, माँ हम दोनों भाई मिल करके अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल लेवा के चलेंगे, तेरा इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएगी माँ। चलो माँ, चलो माँ, चलो। भागने की कोशिश नहीं करना, चारों तरफ से पुलिस वालों से घिर चुके हो। सबसे पहले असलहे को साहब राजा, आज वादे के मुताबिक मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ साहब। करोगे करोगे जब तक कानून के हवाले नहीं करोगे तब तक तुम्हें राजा, छेड़ेंगे नहीं। हम पुलिस वालों को तुम पर नाज है, इसलिए कि जो काम हम पुलिस प्रशासन लोग मिलकर नहीं कर पाए, दुर्बेदर सिंह जैसे हमारे व्यक्ति को तुमने मौत। एक बार बोलिए सरस्वती मैया की। चलो हाँ हाँ तो साथियों, ये रही हमारी संगीत। पागल लड़की से इंसान हुआ लाचार, अंधी के पुकार उर्फ दुर्बेदर सिंह हैवान। इस पार्टी के मास्टर साहब राजू हीरो और इस पार्टी के मालिक साहब हमारे नेमुला डांसर जी, इस पार्टी के मैनेजर हमारे अरुण पिंडर खन्नायक भैया, और इस पार्टी के डायरेक्टर हमारे नीरज कुमार कॉमेडियन, इस पार्टी के संचालक हमारे जसवंत भाई, और इस पार्टी के सहयोगी हमारे नगीना भाई ऑलराउंडर कलाकार और ओम प्रकाश खलीफा भैया। पूरी कमेटी हमारे सहयोगी कलाकार बाबू। हम मालिक मास्टर नहीं है, मालिक मास्टर हमारी पूरी पार्टी है, पूरे कलाकारों द्वारा ये पार्टी चलती है। हमारा पता है बलीपुर, बक्सरा, सिकंदरा, प्रयागराज, वहीं से हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है और हम सब कलाकार भी लिखे जाते हैं। धन्यवाद भैया को।